नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बहन है बीना, उन्होंने अपने बेटे की डिटेल भेजते हुए उसके भविष्य के बारे में, उसके करियर के बारे में जानने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बेटे का जन्म डिटेल भेजी है 13 मार्च 2013। जो डिटेल आपने भेजी है उसके अनुसार आपके बेटे की एक तो वृश्चिक कन्या लग्न बनती है, और कन्या लग्न के जातक तो वैसे ही बुद्धि चातुर्य से बौद्धिक क्षमता में बहुत प्रबल रहते हैं। बुध जिस जातक की जन्म कुंडली में अच्छे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, वो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता से बहुत प्रवीण रहता है। इसके अलावा भी बेटे की जन्म कुंडली में कई ऐसे शुभ योग हैं, कई ऐसी शुभ युक्तियाँ विद्यमान हैं जो उसकी बुद्धि चातुर्य को अनुपमता प्रदान कर रही हैं। तो आप बेटे की भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित ना रहें। इसकी शिक्षा भी सहजता से हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ऐसी प्रवीण बुद्धि है कि जो हर समस्या का निराकरण सहजता से कर सकने की क्षमता रखता है। ये व्यापार की स्थिति में जा सकता है, और गणनाओं के क्षेत्र में, हिसाब किताब रखने के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, अकाउंटेंसी में काफ़ी कामयाब हो सकता है। लेकिन इसका आर्थिक दृष्टि से भविष्य तो बहुत उज्जवल है। गृहस्थ जीवन भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके पेट में कई तरह की विकृतियाँ हो सकती है, शायद रहती भी हो, क्योंकि दिखने में आया जिस जातक की जन्म कुंडली के 6वें स्थान पर बुध विराजमान हो जाएं, और ऐसे में बुध को बृहस्पति का साथ मिला हुआ, बुध के ऊपर राहु और शनि का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपेंडिक्स की या हर्निया की शिकायत रहती है। पेट में कोई ना कोई विकृति बनी रहती है। तो आप उसको लेकर चिंतित रहें, ना कि इसके फ्यूचर को, आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में ऐसे शुभ योग हैं जो इसको बौद्धिक क्षमता से बहुत अच्छी विशिष्ट क्षमताएं प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे में ये मानसिक रूप से सुदृढ़ है, हर समस्या का समाधान, हर समस्या को खोजने की सामर्थ्य रखता है। शिक्षा के क्षेत्र में कभी इसको कोई बाधा नहीं आएगी। इसकी शिक्षा स्मूथता से, सहजता से आगे बढ़ती रहेगी। हाँ, यदि स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं, यदि आप तक स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी आई है या भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, तो सबसे पहले आप इस अपने बेटे को एक 6.5 रत्ती के आसपास का शुद्ध पन्ना धारण करा दें। पन्ना धारण करने से, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की कन्या लग्न है, कन्या लग्न के स्वामी बुध 7वें स्थान पर या किसी और अशुभ ऐसे भाव में बैठे हो जहाँ वो पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे में स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने के लिए बुध का जो ग्रह, जो रत्न है, वो धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में बुध इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की सुविधाएं, कई तरह की सुरक्षात्मक कवच प्रदान करेगा। ये पेट से संबंधित यदि कोई व्याधि आ जाती है, क्योंकि देखने में आया है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में ऐसे अशुभ युक्तियाँ बनी रहती हैं, उनको पेट के संबंधित सर्जरी के दौरान से भी गुजरना पड़ता है। वैसे भी 7वें स्थान पर जो बुध हैं वो उच्च के बन जाते हैं, तो बौद्धिक क्षमता तो देते हैं, लेकिन अशुभ प्रभाव के कारण वो तीव्र ऐसी विषम स्थितियाँ भी खड़ी कर देते हैं। तब जातक को सीख कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, खास करके या तो गृहस्थ जीवन के संबंध में या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण। तो ऐसे में यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो इसको आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करने। हाँ, यदि ये व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में इसको कठिन श्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवसाय में यदि ये कोई दुकान खोलता है, कोई किसी तरह की फैक्ट्री लगाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसको कुछ समय तक संघर्षशील जिंदगी व्यतीत करनी पड़ सकती है। यदि वो खेती बाड़ी का कार्य करता है, क्योंकि खेती बाड़ी का प्रचलन बढ़ जाए, आज खेती बाड़ी किसान नहीं करते हैं,
कि जो मूल किसान होते थे वो तो मजदूरी में आ गए, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो तो मजदूर बन गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे आजकल अच्छी शिक्षा लेकर, यहाँ तक कि MBA करके, विदेशों से MBA करके, या फिर भारत की IIT से पास आउट होके वो कृषि क्षेत्र में कई तरह के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में यदि ये आपका बेटा जाएगा तो वहाँ भी इसको सफलता की पूरी संभावना है। लेकिन ऐसी स्थिति में इसको बुद्ध से संबंधित कुछ उपाय करने की बहुत आवश्यक है, ताकि व्यवसाय में किसी तरह की बाधा ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि एक बर्तन में, यदि चांदी का बर्तन हो तो अत्युत्तम है, अन्यथा मिट्टी या तांबे का कोई बर्तन लेके उसमें दूध भर दें। मैं दूध के बारे में पहले मैं कह चुका हूँ और आज भी मैं कहूँगा, दूध थैली का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थैली के दूध में दूध नहीं कम होता है, उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं। दूध पशु का हो, और यदि देसी गाय यदि आपके आसपास है तो उसी दूध का प्रयोग करें। उसके दूध में कई तरह की गुणवत्ताएँ रहती हैं और वो प्रभाव भी, उसका उपाय भी बहुत प्रभावपूर्ण बन जाता है। तो उस पात्र में दूध भर के उसको वीराने स्थान में, खास करके जो खेती करने की ज़मीन है उसमें दबा दें। ऐसे में खेती से संबंधित जो भी व्यवसाय करेगा, ज़मीन से संबंधित जो भी कारोबार ये करेगा, उसमें कभी कमी नहीं रहेगी, उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, उसका व्यवसाय फैलता चला जाएगा। पहला काम तो ये करें। इसके अलावा एक कांच की बोतल में गंगा जल या आपके आसपास कोई नदी बहती हो तो उस बोतल में गंगा जल या उस नदी का जल भरकर आप अपने घर में या कार्यस्थल में स्थापित करके रखें। ये बात भविष्य की बता रहा हूँ कि अभी तो आपका बेटा 10 साल का है। अभी तो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर यही बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इसकी स्वास्थ्य की समस्या तो मैंने बता दी कि उसको आप बुद्ध से संबंधित रत्न पन्ना धारण करा सकते हैं। पन्ना इसकी स्वास्थ्य को अच्छी सुरक्षात्मक पोजीशन ले लेगा, इसके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ भी पन्ना इसको मदद करेगा। वैसे शिक्षा में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है। लेकिन भविष्य में यदि इसको व्यापार में जाना है तो, या शरीर के संबंध में कोई विषम स्थितियाँ पैदा हो रही हैं तो उनके संबंध में उपाय बता रहा हूँ, आप उनको उपाय भी कर सकते हैं। उन उपायों से भविष्य में इसको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला उपाय में तो मैंने आपको बताया कि एक चांदी के या किसी एक पात्र में दूध भर के उसको खेत की ज़मीन में दबाना है। दूसरे उपाय के रूप में मैंने आपको बताया कि गंगा जल या किसी नदी का जल कांच की बोतल में भरकर उसको अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना है। हाँ, एक चीज़ यदि कहें कि ये आपका बच्चा सट्टेबाजी, जुआ आदि से दूर रहे। ऐसी स्थिति में जाएगा तो इसको कई विषम स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धन हानि तो होगी, कोई और समस्या भी खड़ी हो सकती है। कोई चीज़ गिरवी रखने को विवश होना पड़ सकता है। कोई चीज़ बेच के दूसरों का कर्ज चुकाने के लिए व्यस्तता बन सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, कोई भी यदि इसे काम शुरू करना है, किसी से लेन देन करना है, या कोई भी शिक्षा की जो चुनाव करना है, शिक्षा के किसी स्ट्रीम को अपने अनुकूल बनाना है, तो उसके संबंध में शीघ्रता ना करे, उसका निर्णय सहजता से लिखे और उसमें उसके निर्णय में माँ बाप की पूरी मदद ले। यदि घर के परिवार के कोई और दूसरे सदस्य हैं तो उनसे पूछ के ही अंतिम निर्णय ले। अन्यथा आपके बेटे का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ऊर्ध्वगामी है।